ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 50वां अध्याय कौरवों की पराजय तथा उनका भगवान श्री कृष्ण से मिलकर भेंट सहित अश्व को लौटा देना। श्री गर्ग जी कहते हैं, नृपरेश्वर, उसी समय भोज, वृष्णि और अंधक आदि समस्त यादव तथा मथुरा और शूरसेन प्रदेश के महासंग्राम कर्कश एवं बलवान योद्धा यमुना जी को पार करके पैरों की धूलि से आकाश को व्याप्त और पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां आ पहुंचे। नृपेश्वर घोड़े को सब और देखते और खोजते हुए महाबलवान श्री कृष्ण आदि और अनिरुद्ध आदि महावीर भी आ गए। वृषणी वंशियों ने दूर से ही वहां युद्ध का भयंकर महाघोष, कोदंडों की टंकार, शतघ्नियों की गूंजती हुई आवाज, शूरों की सिंह गर्जना, शस्त्रों के परस्पर टकराने की चट चट शब्द, कोलाहल और हाहाकार सुना। तदंतर वे बड़े ही विस्मित हुए जब उन्हें मालूम हुआ कि यादव और कौरवों के साथ घोर युद्ध छिड़ गया है। तो अनिष्ट की शंका मन में लिए अनिरुद्ध और श्री कृष्ण आदि यदुकुल शिरोमणि महापुरुष बड़े वेग से वहां आए। नरेश्वर, अनिरुद्ध आदि के साथ हमारी सहायता करने के लिए सेना सहित श्री कृष्ण आ पहुंचे। यह देख सांब आदि ने उनको प्रणाम किया। श्री कृष्ण के पधारने पर रणभेरियां बजने लगी, शंख और गोमुखों के शब्द गूंज उठे। आकाश में स्थित देवता फूलों की वर्षा और भूतल पर विद्यमान यादव जय जयकार करने लगे। सम्रांगण में 100 अश्वनी सेना के साथ भूतल को कंपित करते हुए महाबली अनिरुद्ध आ पहुंचे। यह देख कौरव योद्धा भय से भागने लगे। प्रलय काल के समुद्र की भांति उमड़ती हुई अंधक वंशियों की उस विशाल वाहिनी को देखकर वैश्य लोग डर के मारे भाग गए। घर घर में अर्गला लग गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री समुदाय दुर्योधन को कोसते और गाली देते हुए घर से निकल गए और रोदन करने लगे। तदंतर मूर्छा छोड़कर दुशासन का बड़ा भाई दुर्योधन तत्काल सोकर उठे हुए के समान जाग उठा। उस समय यादव सेना पर उसकी दृष्टि पड़ी। यादवों को यादवों की यह विशाल सेना देखते ही दुर्योधन आशंकित हो गया और डर के मारे शीघ्रता पूर्वक पैदल ही अपने नगर को चला गया। कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भूरी और दुर्योधन आदि ने सभा भवन में जाकर धृतराष्ट्र को नमस्कार करके सारा हाल कह सुनाया। अपने पक्ष की पराजय, यादवों की विजय और श्री कृष्ण का शुभागमन सुनकर राजा ने विदुर से पूछा। धृतराष्ट्र बोले, वीर, 100 अश्वनी सेना लेकर क्रोध से भरे हुए वासुदेव श्री कृष्ण यहाँ चढ़ आए हैं। ऐसी दशा में हम लोग क्या करें, यह बताओ। महाराज, धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर विदुर ठाका मार कर हंस पड़े और बोले। विदुर ने कहा, महाराज, पहले तो अकेले बलराम जी ही कुपित होकर आए थे, जिन्होंने हस्तिनापुर को हल से खींचकर गंगा की ओर झुका दिया। अब उन्हीं के भाई आ पहुंचे हैं, जिन्होंने देवकी के हृदय कमल कोश से अवतार ग्रहण किया है। वे श्री कृष्ण साक्षात श्री हरि हैं। राजन, जिन्होंने युद्ध में कंस और शकुनी आदि बहुत से दैत्यों को मार गिराया तथा अनेकानेक नरेशों और देवताओं को भी परास्त किया है। इसीलिए महाराज देखिए, हमारे लिए यह युद्ध का समय नहीं है। आप कौरवों द्वारा शाम कर्ण अश्व श्री कृष्ण को लौटा दीजिए। इससे कौरवों और यादवों का विनाशकारी युद्ध नहीं होगा। अपने भाई विदुर के इस प्रकार समझाने पर बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों से यह देश कालोचित बात कही। धृतराष्ट्र बोले, तुम लोग श्री कृष्ण के निकट जाकर घोड़ा लौटा दो। देवादिदेव श्री हरि के सामने युद्ध करना तुम्हारे बलबूते के बाहर है।
श्रीहरि यादवों की सहायता के लिए कुपित होकर आए हैं। तुम धीरे से उनके निकट जाकर उन्हें प्रसन्न करो। कौरवेंद्र का ऐसा आदेश सुनकर समस्त कौरव भयभीत हो गए। वे गंध अक्षत सहित दिव्य अस्त्र और नाना प्रकार के रत्न आदि विविध उपचार लेकर बलराम और श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए सब के सब श्री कृष्ण के दर्शनार्थ पैदल ही गए। कौरवों को आया देख यादव क्रोध से भर गए और उन्होंने शीघ्र ही युद्ध के लिए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले लिए। तब समस्त कौरवों ने उनसे कहा, हम लोग युद्ध के लिए नहीं आए हैं, हम भगवान श्री कृष्ण का शुभ दर्शन करेंगे, जो समस्त दुखों का नाश करने वाला है। उनकी यह बात सुनकर यादवों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कौरवों की यह वह सारी चेष्टा भगवान श्री कृष्ण को बताई। नरेश्वर, तब श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर उन श्रेष्ठ यादव वीरों ने निहत्थे आए हुए कौरवों को प्रेम पूर्वक बुलाया। श्री कृष्ण के बुलाने पर वे उनके पास गए। यह उन सब के मुख लज्जा से नीचे को झुके हुए थे। उन्होंने पृथक पृथक प्रणाम करके कहा। सबसे पहले आचार्य द्रोण बोले, जगदीश्वर श्री कृष्ण भद्र मेरी रक्षा कीजिए। आपकी माया से मोहित हुए इन कौरवों को भी बचाइए। कृपाचार्य बोले, मधुसूदन मधुसूदन केटब नाशन लोकनाथ, मेरे जन्म का यही फल है, यही हमारी प्रार्थनीय वस्तु है और यही मुझ पर आपका अनुग्रह है कि आप मुझे अपने भृत्य के परिचारक के दास का दास मानकर इसी रूप में याद रखें। कर्ण ने कहा, माधव मेरा धन अपने भक्त के लिए क्षीण हो, अर्थात उन्हीं के काम आए। मेरा यौवन अपनी ही पत्नी के उपयोग में आए और मेरे प्राण अपने स्वामी के कार्य में ही चले जाएं और अंत में आप मेरे लिए प्राप्तव्य वस्तु के रूप में शेष रहें। भूरी बोले, वरद नाथ, आप हम आपसे कोई ऐसी वस्तु मांग रहे हैं जो दूसरों से नहीं मिल सकती। यदि आपकी मुझ पर सुमुखी दिव्य दृष्टि है तो वही दीजिए। देव, हमने आज विवश होकर आपके सामने यह अंजलि बांधी है। जन्मांतर में भी मेरी यह अंजलि आपके सामने इसी प्रकार बंधी रहे। दुर्योधन ने कहा, मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं पाप को भी समझता हूँ, किंतु उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। कोई देवता मेरे हृदय में बैठकर मुझे जिस कार्य में लगाता है, मैं वही काम करता हूँ। मधुसूदन, यंत्र के गुण दोष से प्रभावित न होकर मुझे क्षमा कीजिए। मैं यंत्र हूँ और आप यंत्री हैं। गुण दोष का उत्तरदायी यंत्री ही होता है, यंत्र नहीं। अतः आप मुझे दोष न दीजिएगा। भीष्म बोले, जिन्हें गोपियों ने रांगा रागांध हो जिन्हें गोपियों ने रागांध होकर चूमा है, योगेंद्र और भोगींद्र शेषनाग, जिनका मन से सेवन करते हैं, तथा जो कुछ कुछ लाल कमल के समान कोमल हैं, उन्हीं आपके इन चरणों के लिए मेरी यह अंजलि जुड़ी हुई है। विदुर ने कहा, जो लोग छोटे बालक की भांति ब्रह्म का परिपालन करते हैं, अर्थात जैसे माता पिता बच्चे की सदा संभाल रखते हैं, उसी तरह जो निरंतर ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, उनके शुभाशुभ कर्म वैसे ही हैं जैसे बेचने वालों की वस्तुएं। तात्पर्य यह है कि जैसे बिकी हुई वस्तु पर विक्रेता का स्वत्व नहीं होता, उसी प्रकार अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म पर ब्रह्मनिष्ठ पुरुष अहंता ममता का भाव नहीं रखते हैं। अतः
उनके वे कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं। ब्रह्म कैसा है, उसके उत्तर में इतना ही कहा जा सकता है कि वह दैत्य, देवता और मुनियों के लिए मन से भी अगम्य है। वेद नेति नेति कहकर उसका वर्णन करता है, किंतु उसको जान नहीं पाता। प्रभो, वह ब्रह्म आप ही हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, शरण में आए हुए कौरवों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे बोले। श्री कृष्ण ने कहा, आर्य पुरुषों, मेरी बात सुनिए। मैं नारद जी से प्रेरित होकर यहाँ युद्ध रोकने के लिए ही आया हूँ। मेरे पुत्र निरंकुश स्वच्छंद हो गए हैं, अतः मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं। ये बड़े बड़े लोगों का अपराध कर बैठते हैं, जो बड़ा भारी दोष है। आप लोग धन्य और माननीय हैं कि हमसे मिलने के लिए आए हैं। मेरे पुत्रों ने जो कुछ किया है वह सब आप लोग क्षमा कर दें। वीरों, उग्रसेन का घोड़ा आप लोग कृपा पूर्वक छोड़ दें और इसकी रक्षा करने के लिए आप लोग भी चले, अवश्य चले। यादव और कौरव तो मित्र हैं, पहले से चले आते हुए प्रेम संबंध को दृष्टि में रखकर इन्हें आपस में कलह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब मीठे वचनों द्वारा संतोष प्रदान किया, तब कौरवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुमूल्य भेंट सामग्री सहित अश्व को लौटा दिया। राजन, घोड़ा लौटाकर अन्य सब कौरव तो मन ही मन खेद का अनुभव करते हुए अपने नगर में चले गए, परंतु भीष्म जी ने यादव सेना के साथ अश्व की रक्षा के लिए जाने का विचार किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में हस्तिनापुर विजय नामक 50वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 51वां अध्याय। यादवों का द्वैत वन में राजा युधिष्ठिर से मिलकर घोड़े के पीछे पीछे अन्य देशों में जाना तथा अश्व का कौंतुलपुर में प्रवेश। श्री गर्ग जी कहते हैं, नरप्रेश्वर, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण यादवों की रक्षा करके सबसे मिलजुल कर रथ के द्वारा कुशस्थलीपुरी में चल दिए। उनके चले जाने पर अनिरुद्ध ने अश्व का यत्न पूर्वक पूजन किया और विजय यात्रा के लिए पुनः उसे बंधन मुक्त कर दिया। छूटने पर वह घोड़ा अनेक अनेक देशों को देखता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा। राजेंद्र, उसके पीछे वृषणीवंशी यादव भी वेग पूर्वक चले। दुर्योधन की पराजय सुनकर दूसरे दूसरे भूपाल महाबली श्री कृष्ण के भय से अपने राज्य में आने पर भी उस घोड़े को पकड़ न सके। तदंतर यज्ञ का वह घोड़ा इधर उधर देखता सुनता हुआ द्वैत वन में जा पहुंचा, जहां राजा युधिष्ठिर भाइयों और पत्नी के साथ वनवास करते थे। उस द्वैत वन में भीमसेन प्रतिदिन हाथियों के समुदायों के साथ उसी तरह क्रीड़ा करते थे जैसे बालक खिलौनों से खेलता हो। उन्होंने वहां उस घोड़े को देखा। वह वन बड़ा ही विशाल और घना था। बरगद, पीपल, बेल, खजूर, कटहल, मोलसिरी, चितवन, तिंदुक, तिलक, साल, ताल, तमाल, बेर, लोध, पाटल, बबूल, सेमर, बांस और पलाश आदि वृक्षों से भरा था। उस दुर्जर निर्जन वन में जहाँ सुअर, हिरण, व्याघ्र, भेड़िए और सर्प रहते थे, जहाँ झिंगुरों की झीनी झनकार गूंजती रहती थी, जिसमें गिद्ध और चील आदि पक्षी रहा करते थे। बांबी से आधा शरीर निकाले हुए अगणित सर्प भरे थे। सियार, वानर, भैंसे, गव्य आदि जिस वन की शोभा बढ़ाते थे, तथा राजन, नीलगाय, हाथी, भालू, बिलाव, नीलगाय, हाथी,
पिलाओ। और वन मानुष आदि के रहने से जो बड़ा भयंकर प्रतीत होता था, उस वन में उस घोड़े को आया हुआ देख भयानक पराक्रमी भीमसेन ने उसका केश पकड़ लिया। नरेश्वर भाल पत्र सहित उस अश्व को अनायास ही काबू में करके किसने इसे छोड़ा है, ऐसी बात कहते हुए वे इसे लेकर धीरे धीरे आश्रम की ओर चले। राजन, उसी समय उस वन में यज्ञ संबंधी अश्व का बड़े कष्ट से अवलोकन करते हुए अनिरुद्ध आदि समस्त यादव वहां आ पहुंचे। घोड़े को पकड़ा गया देख वे आपस में कहने लगे, अहो, यह वनेचर तो भीमसेन के समान दिखाई देता है। बड़ी बड़ी बाहें, अत्यंत पुष्ट शरीर, बहुत ऊंचा कद, लाल आंखें और महान गौर वर्ण, सब उन्हीं के समान है। यह कठिनाइयों को झेलने में समर्थ है। इसके सारे अंग में धूल लिपटी हुई है तथा इसने भीम की ही भांति गदा भी ले रखी है। परस्पर ऐसी बातें कहते हुए वे सब लोग फिर उस वनेचर से बोले, अरे भाई, तुम कौन हो? राजा राजाधिराज के इस अश्व को लेकर कहाँ जाओगे? अतः शीघ्र इसे छोड़ दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें बाणों से मारेंगे। उनकी यह बात सुनकर भीष्म ने घने जंगल में घोड़े को बांध दिया और 10,000 भार लोहे की बनी हुई अपनी भारी गदा लेकर वे उनके सामने गए। पराक्रमी भीम ने संग्राम में यादव सैनिकों को गदा से मारना आरंभ किया। भीम की चोट जिन पर पड़ गई वे सब यादव वहीं ढेर हो गए। उस वनेचर का पराक्रम देख अनिरुद्ध कुपित हो उठे। उन्होंने अपने उस शत्रु के ऊपर 1,000 मत वाले हाथी हाँक दिए। वे हाथी क्या थे? दिग्गज थे और पर्वतों के शिखर के समान दिखाई देते थे। उन्होंने भीमसेन को पृथ्वी पर पटक दिया और दांतों से दबाना आरंभ किया। यह देख भीमसेन सहसा उठ खड़े हो गए और क्रोध से उनके होंठ फड़कने लगे। उन्होंने अपनी वज्रसरी की गदा से उन मतवाले हाथियों को पीटना आरंभ किया। किन्हीं को उठाकर आकाश में फेंक दिया और कितनों को वहीं पृथ्वी पर दे मारा। कुछ हाथियों को उन्होंने पैरों से मसल दिया और कितनों को उठाकर दूसरे हाथियों पर फेंक दिया। फिर तो सारे हाथी भय से व्याकुल हो भागने लगे। तब अत्यंत कुपित हो गदाधारी गद वहां आ पहुंचे। निकट जाकर उन्होंने भीमसेन को पहचान लिया, फिर भी मन में शंका बनी रही। अतः उन्होंने नमस्कार करके पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? यह मेरे सामने ठीक ठीक बताओ। वे बोले, हे गद, मैं भीमसेन हूँ। हमारे शत्रु दुर्योधन ने हमें जुए में जीत कर नगर से निकाल दिया है। यहाँ से 1 योजन दूरी पर भाइयों सहित युधिष्ठिर निवास वनवास करते हैं। देखो न, यह भगवान की कैसी विचित्र माया है। वन में निवास करते हुए 8 वर्ष बीत गए, अभी 4 वर्ष शेष है। उसके इसके बाद हमें पुनः 1 वर्ष तक अज्ञातवास करना होगा। अर्जुन इंद्र के बुलाने से स्वर्गलोक में गए हैं। मैं नहीं जानता कि वे इस भूतल पर कब तक लौटेंगे। गद, तुम हमें यादवों का कुशल समाचार बताओ। यह किस राजा का घोड़ा है और तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो? ऐसा कहकर भीमसेन दुर्योधन के दिए हुए कलेशों को याद करके दुखी हो अश्रुधारा बहाते हुए रोने लगे। उनकी यह बातें सुनकर गद्द भी दुखी हो गए और भीम को आश्वासन देकर उन्होंने सारी बातें विस्तार पूर्वक कह सुनाई। वह सब सुनकर भीमसेन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अनिरुद्ध आदि श्रेष्ठ यादव वीरों को साथ लेकर धर्मनंदन युधिष्ठिर के समीप गए। राजन, यादवों का आगमन सुनकर अजात शत्रु युधिष्ठिर को बड़ा हर्ष हुआ और वे नकुल आदि के साथ उनकी अगवानी के लिए
आश्रम के से बाहर निकले। नरेश्वर समस्त यादवों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और युधिष्ठिर ने उन्हें उत्तम आशीर्वाद दे बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सब को द्वैत वन में ठहराया। राजा युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की दी हुई बटलोई के प्रभाव से वहां आए हुए सब अतिथियों को यथा योग्य उनकी रुचि के अनुसार रुचि के अनुरूप भोजन दिया। परंतु वहां एक रात रहकर प्रातःकाल प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध पांडवों को यज्ञ का निमंत्रण दे घोड़े को मुक्त करा कर यादवों के साथ वहां से शीघ्र चल दिए और घोड़े के पीछे पीछे सारस्वत देशों में गए। राजन, बहुत से वीर विहीन देशों को छोड़कर वह अश्वराज इच्छा अनुसार विचरता हुआ कौंतुलपुर में गया। महाराज, उस नगर में चंद्रहास नामक वैष्णव राजा राज्य करता था, जो केरल देश के राजा का पुत्र था और कुलिंद ने उसका पलायन किया था। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से वहां राज्य करता था। राजन, भक्त चंद्रहास की कथा जैमिनी महाभारत में वर्णित है। नारद जी ने अर्जुन के सामने चंद्रहास के जीवन व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। उस कौंतुलपुर में सब लोग श्री कृष्ण के भक्त होकर रहते थे। वे सब के सब ब्राह्मण भक्त, पुण्य परायण, पर स्त्री पारंग मुख, अपनी ही पत्नी के अनुराग रखने वाले तथा सतत श्री कृष्ण की समाराधना में संलग्न रहने वाले थे। वे गोविंद की गाथाएं और पुराण कथा सुनते तथा बड़े आनंद से श्री राधा और माधव के साथ जपते श्री राधा और माधव के नाम जपते थे। वहां वे द्विज उधर्व पुंड तिलक धारण करते, तुलसी की मालाएं पहनते और गोपी चंदन, केसर तथा हरि चंदन से चर्चित रहते थे। वे सब ललाट में श्याम बिंदु धारण करते। उनमें से कोई ऐसे थे जो श्री तिलक लगाते थे। वहां के सभी वैष्णव 12 तिलक और 8 मुद्राएं धारण करते थे। ब्राह्मण आदि वर्ण के गृहस्थ लोग प्रतिदिन प्रातः काल गोपी चंदन से युक्त शीतल मुद्रा धारण करते थे। कोई कोई विरक्त और सन्यासी साधु अग्नि संस्कार के लिए तप्त मुद्रा धारण करते थे। उस नगर में इधर उधर देख देखता हुआ वह घोड़ा राजभवन में आ पहुंचा। वहां राजा चंद्रहास चंद्रमा के समान शोभा पाता था। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में अश्व का कौंतुलपुर में गमन नामक 51वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 52वां अध्याय। श्याम कर्ण अश्व का कौंतलपुर में जाना और भक्तराज चंद्रहास का बहुत सी भेंट सामग्री के साथ अश्व को अनिरुद्ध की सेवा में अर्पित करना और वहां से उन सब का प्रस्थान। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, वहां आए हुए घोड़े को देखकर ब्रज चंद्र श्री कृष्ण के दास राजा चंद्रहास ने उसे तत्काल पकड़ लिया और प्रसन्नता पूर्वक उसके भाल पत्र को पढ़ा। नरेश्वर, उस पत्र को पढ़कर उस भगवत युक्त भागवत भक्त नरेश ने कहा, अहो, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज भगवान श्री कृष्ण के पौत्र को अपने नेत्रों से देखूंगा। पता नहीं पूर्व काल में मेरे द्वारा कौन सा ऐसा पुण्य बन गया है जिससे मुझे श्री कृष्ण तुल्य यदुकुल तिलक अनिरुद्ध के दर्शन का अवसर मिल रहा है।
मैंने आज तक माया से मानव शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया है। इसीलिए मैं प्रद्युम्न कुमार के साथ द्वारका जाऊंगा और वहां श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न तथा उन महाराज उग्रसेन का भी दर्शन करूंगा जो भगवान श्री कृष्ण में भी कृष्ण जो भगवान श्री कृष्ण से भी पूजित है। ऐसा कहकर राजा चंद्रहास गंध, पुष्प, अक्षत आदि उपचार, दिव्य वस्त्र, दिव्य रत्न और उस घोड़े को भी साथ लेकर माला तिलक से सुशोभित समस्त पुरजनों सहित अनिरुद्ध का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर निकला। गीत और बाजों की मंगलमयी ध्वनि के साथ राजा पैदल ही गया। नरेश्वर नागरिकों सहित राजा को आया देख अनिरुद्ध को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्री उद्धव जी से पूछने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, महामंत्रिन, यह कौन राजा है जो समस्त पुरवासियों के साथ हमारे मिलने के लिए आया है? आप इसका वृतांत हमें बताएं। उद्धव जी बोले, प्रद्युम्न कुमार, यह केरल के राजा का पुत्र चंद्रहास नामक नरेश है। इसके माता पिता बचपन में ही परलोकवासी हो गए थे, अतः कुलिंद ने इसका इसका पालन किया है। कुलिंद ने इसका पालन किया है। यह बाल्यावस्था से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और इन्होंने ही इसकी रक्षा की है। दुष्ट बुद्धि वाले मंत्री की पुत्री के साथ इसने विवाह किया है। कुंतल देश के राजा इसे अपना राज्य देकर वन में चले गए हैं और उस राजा का वृतांत मैंने द्वारका में श्री कृष्ण के ही मुख से सुना था। उसे दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारेंगे। उद्धव की यह बात सुनकर यादव प्रवर अनिरुद्ध चकित हो गए। समस्त पुरवासियों से घिरे हुए राजा चंद्रहास ने अनिरुद्ध के निकट जाकर श्याम कर्ण घोड़ा दिया और प्रसन्नता पूर्वक बहुत धनराशि भी भेंट की। 50,000 हाथी, 1 लाख रथी, 1 करोड़ घोड़े, 1,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,000 गव्य, 1,000 शिविकाएं, 10 लाख धेनु, 10,000 प्रत्यंचा, 1 करोड़ भर सोना, 4 करोड़ भर चांदी और 1 लाख आभूषण उस राजा ने माधव अनिरुद्ध को भेंट में दिए। चंद्रहास ने कहा, जो समस्त देवताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पौत्र लोकेश्वर प्रद्युम्न पुत्र यदुकुल तिलक तथा पूर्ण परमात्म देव हैं, उन अनिरुद्ध को बारंबार नमस्कार है। भक्त का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए प्रद्युम्न कुमार ने उसकी प्रशंसा करके उसे एक देदीप्यमान रत्नमाला अर्पित की। राजेंद्र चंद्रहास ने अपने राज्य पर मंत्री को नियुक्त करके अपने नगर से यादवों के साथ जाने का विचार किया। वे समस्त श्रेष्ठ यादव उस नगर में एक रात रहकर प्रातःकाल चंद्रहास के साथ वहां से प्रस्थित हो गए। भाल पत्र से सुशोभित घोड़ा उनके आगे आगे चला और सैकड़ों आवर्तों भंवरों से व्याप्त सप्तवती के पास जा पहुंचा। वह नदी अपनी तरंगों से तटभूमि को तोड़ रही थी। उसका वेग बहुत प्रबल था और उसे पार करना सबके लिए कठिन था। उसके किनारे बहुत सी नौकाएं बंधी थी। उस नदी का दर्शन करके वीर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने 100 अश्वनी सेना के साथ उसके पार जाने का विचार किया। नरश्रेष्ठ अनिरुद्ध पहले शाम आदि से घिरकर हाथी पर सवार हुए और नाव छोड़कर उन्होंने नदी के जल में प्रवेश किया। पहले तो उसका जल उस सेना से मथित होकर गंदला हो गया, फिर वह नदी पंकिल भूमि मात्र रह गई। यह विचित्र घटना घटित हुई। समस्त यादव हंसते हुए बड़े विस्मय में पड़ गए। तदंतर वह घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा और जाते जाते जहाँ सिंधु नदी एवं समुद्र के मध्य में नारायण सरोवर है, वहां
पहुंच गया। वह प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने उस तीर्थ का जल पिया। इतने में ही अनिरुद्ध आदि समस्त यादव वहां आ गए। उन्हें मार्ग में धर्म द्वेषी नीच मलेच्छों से लोहा लेना पड़ा और उन्होंने उन्हें परास्त करके वे वहां आए थे। वहां घोड़े को देख कर उन सब ने नारायण सरोवर में स्नान किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में नारायण सरोगमन नामक 92वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 53वां अध्याय। उद्धव की सलाह से समस्त यादवों का द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान तथा अनिरुद्ध की प्रेरणा से यादव का पहले द्वारकापुरी में पहुंचकर यात्रा का वृतांत सुनना। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज, राजा उग्रसेन का घोड़ा बड़े बड़े वीर नरेशों का दर्शन करता तथा भारतवर्ष में विचरता हुआ अन्यान्य देशों में गया। प्रजानाथ उस इस तरह भ्रमण करते हुए उस अश्व को बहुत काल व्यतीत हो गया और फाल्गुन का महीना आ पहुंचा, जो सबको घर की याद दिलाने वाला है। फाल्गुन मास आया हुआ देख अनिरुद्ध शंकित हो गए और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मंत्री प्रवर उद्धव से बोले। अनिरुद्ध ने कहा, मंत्री प्रवर यादव राज उग्रसेन क्षेत्र में ही यज्ञ करेंगे, हम लोग क्या करें। अब अधिक दिन शेष नहीं रह गए हैं। इस भूतल पर अश्व का अपहरण करने वाले राजा कितने शेष रह गए हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। आप शीघ्र उनके नाम बताएं। उद्धव बोले, अरे हरे, अब भूतल पर या आकाश में अश्व का अपहरण करने वाले शूरवीर शेष नहीं रह गए हैं। इसीलिए सब अब तुम सोने के हारों से अलंकृत द्वार वाली यादवों की द्वारकापुरी में चलो। उनकी यह बात सुनकर अनिरुद्ध को बड़ा हर्ष हुआ। राजन अनिरुद्ध ने अश्व के आगे भी उद्धव जी कही हुई बात दोहराई। इस प्रकार अनिरुद्ध का कथन सुनकर वह सर्वज्ञ अश्व उसी तरह शीघ्रता पूर्वक द्वारका को चल दिया, जैसे लंका से लौटे हुए हनुमान जी बड़े वेग से किष्किंधापुरी में आए थे। नरेश्वर उसके पीछे पीछे भानु और सांब आदि शूरवीर वायु तथा मन के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा दौड़ने लगे। उन सब लोगों ने अश्व के अपहरण की आशंका से उसको पकड़कर सोने की रस्सी से बांध दिया और उसे सेना के बीच में करके अपनी पुरी की ओर प्रस्थान किया। गाजे बाजे की आवाज के साथ दुंदुबियां बजवाते पृथ्वी को कंपित करते तथा दुष्ट शत्रुओं के मन में त्रास भरते हुए यादव गण आगे बढ़ रहे थे। यादवों के साथ जाते हुए उस घोड़े को देखकर नारद जी नया कलह या विवाद खड़ा करने के लिए दूत की भांति इंद्र के पास गए। उनके सामने घोड़े का वृतांत उन्होंने विस्तार पूर्वक कहा। राजेंद्र, वह वृतांत सुनकर इंद्र ने उस घोड़े को चुरा ले जाने का विचार किया। वे शीघ्र ही अदृश्य होकर अश्व को देखने के लिए भूतल पर आए। अहो, भगवान विष्णु की माया से सब देवता भी मोहित रहते हैं। कुबेर, ब्रह्मा और इंद्र आदि भी सब भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। तब भूतल के साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इंद्र ने वहां जाकर वृष्णि वंशियों की संपूर्ण सेना का निरीक्षण किया। वह सेना प्रलय काल के समुद्र की भांति भयंकर तथा करोड़ों शूरवीरों से भरी हुई थी। यादवों की उस उद्भट एवं विशाल सेना को देखकर इंद्र डर गए। राजन, श्री कृष्ण के भय से देवेंद्र अविलंब अमरावती पुरी को लौट गए। यह
भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी जिससे उन्होंने युद्ध की आशा छोड़कर चुपचाप बैठे रहने की नीति अपनाई। अनेक चतुरंगणी टुकड़ियों से युक्त वह यात्रा करती हुई महात्मा अनिरुद्ध की वह विशाल सेना हाथियों, रथों, घोड़ों और पैदल वीरों के द्वारा स्वर्गलोक में इंद्र की सेना के समान सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण हाथी अलग हो गए, रथ, घोड़े और पैदल भी अलग अलग होकर चलने लगे। श्री कृष्ण के पुत्र गण हर्षोल्लास से भरकर द्वारका के पथ का अनुसरण कर रहे थे। वे जम्बू द्वीप के विजेता थे और लोक परलोक दोनों पर विजय पाना चाहते थे। राजन, वे श्रेष्ठ यादव अग्रगामी वाहन श्याम कर्ण अश्व को आगे करके भांति भांति के बाजे बजाते तथा नाच गान आदि उत्सव करते हुए जा रहे थे। नरेश्वर, सांब आदि श्री कृष्ण पुत्रों तथा इंद्रनील एवं चंद्रहास आदि सहस्त्रों भूपालों से विभूषित हो अनिरुद्ध ने अनर्थ देश में प्रवेश करके सांब की अनुमति से उद्धव जी को द्वारका भेजा। अभी वह पुरी वहां से 2 योजन दूर थी। उनके द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो उद्धव जी उन रुक्मवती कुमार अनिरुद्ध को नमस्कार करके शीघ्र ही एक शिबिका पर आरूढ़ हुए और हर्ष पूर्वक पुरी की ओर चल दिए। जहां मुनियों से घिरे हुए महाराज उग्रसेन सभा मंडप से भूषित श्रेष्ठ पिंडारक क्षेत्र में निवास करते थे। राजन, जहाँ वसुदेव आदि, बलराम और श्री कृष्ण आदि तथा बलवान प्रद्युम्न आदि प्रतिदिन यज्ञ की रक्षा करते थे, वहां उद्धव जी राजसभा में गए। उन्होंने यादवेंद्र उग्रसेन को प्रणाम करके वसुदेव, बलराम, श्री कृष्ण तथा प्रद्युम्न आदि समस्त उत्तम यादवों को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर सबका मन प्रसन्न हो गया। फिर उनके पूछने पर या उद्धव ने सब वृतांत बताया। उद्धव बोले, राजेंद्र, आपका श्याम कर्ण अश्व निर्विघ्न लौट आया। अनिरुद्ध आदि श्रेष्ठ यादव भी कुशल पूर्वक आ गए हैं। गोविंद की कृपा से राजा इंद्रनील और हेमांगद आए हैं। स्त्री राज्य की सम्राज्ञी स्वरूपा भी आ पहुंची है। भीषण सहित बक भी युद्ध में परास्त हुआ है। बिंदु और अनुशाल्व, ये 2 वीर अपने अपने नगर से पधारे हैं। पांचजन्य नामक उपद्वीप में असुरों सहित बलबल को जीत लिया गया है। उस युद्ध में भगवान शंकर ने रुष्ट होकर अनिरुद्ध और सुनंदन का वध कर दिया था तथा और भी बहुत से यादव मार डाले थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर समस्त यादवों को जीवन दान दिया। अतः यह ध्यान देने योग्य है कि श्री कृष्ण की कृपा से ही हम सब लोग सकुशल लौटे हैं। समस्त कौरव परास्त हो गए और भीष्म जी हमारे साथ ही वहां पधारे हैं। हमने द्वैत वन में दुख पीड़ित पांडवों को देखा और ब्रज में श्री कृष्ण विरह का से व्याकुल गोपगणों का भी दर्शन किया। जो बाल्यावस्था से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, वह राजा चंद्रहास भी हमारे साथ यहाँ आया है। और भी बहुत से भूपाल आपके भय से यहाँ आए हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज उद्धव जी के मुख से इस प्रकार श्री कृष्ण के गुणों का गान सुनकर यादवेश्वर उग्रसेन प्रेम से विहल हो कुछ न बोल सके। वे आनंद के महासागर में मग्न हो गए। उन्होंने उद्धव को मणि में हार दिया, रत्न, वस्त्र, शिबी का, हाथी, घोड़े और रथ भी दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही उठकर हर्षोल्लास से पूरित हो भरी सभा में मित्र उद्धव से मिलकर उन्हें हृदय से लगा लिया। उसके बाद हर्ष से भरे हुए उग्रसेन ने गोविंद से कहा,
श्री कृष्ण, तुम यादवों के साथ अनिरुद्ध को ले आने के लिए जाओ। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में अश्वमेध खंड के अंतर्गत उद्धव का आगमन नामक 53वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 54वां अध्याय। वसुदेव आदि के द्वारा अनिरुद्ध की अगवानी सेना और अश्व सहित यादवों का द्वारकापुरी में लौटकर सबसे मिलना और श्री कृष्ण और उग्रसेन आदि के द्वारा समागत नरेशों का सत्कार। श्री गर्ग जी कहते हैं, नरेश्वर, तदंतर उग्रसेन के आदेश से वसुदेव आदि समस्त श्रेष्ठ यादव विजय यात्रा से लौटे हुए अनिरुद्ध को लाने के लिए द्वारकापुरी से निकले। वे हाथी, घोड़ों, रथों और शिबिकाओं पर बैठे थे। नृपेश्वर, उनके साथ बलदेव, श्री कृष्ण आदि, प्रद्युम्न आदि तथा उद्धव आदि हाथी पर आरूढ़ हो श्यामकर्ण अश्व को देखने के लिए निकले। नृपश्रेष्ठ, श्री कृष्ण और बलराम की माताएं देवकी आदि प्रमुख नारियां विचित्र शिबिकाओं पर बैठकर नगर से निकली। भगवान श्री कृष्ण की जो रुक्मणी और सत्यभामा आदि पटरानियां और 16,000 अन्य रानियां थी, वे सब की सब शिबिकाओं पर आरूढ़ हो उन लोगों के साथ चली। नृपेश्वर, बहुत सी कुमारियां हाथियों पर बैठकर लावा, मोती और फूलों की वर्षा करने के लिए शीघ्रता पूर्वक गईं। पनिहारी ने पानी ढोने वाली स्त्रियां जल से भरे हुए कलश लेकर निकली। सौभाग्यवती ब्राह्मण पुत्र पत्नियां गंध, पुष्प, अक्षत और दुर्वांकर लेकर गई। रूपवती वारांगनाएं सब प्रकार के श्रृंगारों से सुशोभित हो श्री हरि के गुणों का गान करती हुई नृत्य करने के लिए निकली। समस्त यादव शंखनाद, दुंदुभियों के साथ और वेद मंत्रों के घोष के साथ एक गजराज को आगे करके गर्गाचार्य आदि मुनियों सहित अपनी पुरी की शोभा निहारते हुए गए। द्वारकापुरी ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थी। उसकी सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। पुरी का प्रत्येक भवन केले के खंभों और बंधनवारों से शोभित था। रत्नमय दीपों और भांति भांति के चंदों से द्वारकापुरी उद्दीप्त हो रही थी। वहां की दिव्य नारियां और दिव्य पुरुष सुनहरे रंग के पीतांबर धारण किए नगर की शोभा बढ़ाते थे। पक्षियों के कलरव और अगरू की गंध से व्याप्त धूम जाल से श्री कृष्ण की वह नगरी इंद्र की अमरावती पुरी से के समान सुशोभित थी। इस तरह नगरी की शोभा सज्जा का अवलोकन करते हुए यादव शीघ्र उस स्थान पर आ पहुंचे जहां श्याम कर्ण अश्व सहित अनिरुद्ध सेना से घिरे हुए विराजमान थे। उन गुरुजनों को आए देख अनिरुद्ध अपने रथ से उतर गए और यज्ञ संबंधी अश्व को आगे करके अन्यान्य नरेशों के साथ पैदल ही चलने लगे। पहले उन्होंने यदुकुल के आचार्य गर्ग मुनि को नमस्कार किया। तत्पश्चात वासुदेव, बलराम, श्री कृष्ण और अपने पिता प्रद्युम्न को प्रणाम करके वह अश्व उन्हें अर्पित कर दिया। उन सब लोगों ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से अनिरुद्ध को शुभाशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुमने बड़ा अच्छा किया कि समस्त शत्रु नरेशों को जीत कर यज्ञ संबंधी अश्व को 1 वर्ष के भीतर ही यहाँ वापस ला दिया। उन सब का यह वचन सुनकर अनिरुद्ध मेरी ओर देखते हुए बोले, विप्रवर, आपकी कृपा से ही मार्ग मार्ग में और प्रत्येक युद्ध में बहुत से शत्रुओं द्वारा पकड़ा जाने पर भी यह अश्व उनसे छुड़ा लिया गया। गुरु ने के अनुग्रह से ही मनुष्य सुखी होता है। इसीलिए अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन करना चाहिए। इसके बाद
अन्य सब भूपाल बलराम और श्री कृष्ण के समीप आए तथा सब लोगों ने प्रसन्न एवं प्रेम मग्न होकर अलग अलग बारी बारी से उनके चरणों में प्रणाम किया। उन समस्त भूपालों को नतमस्तक देख बलराम सहित श्री कृष्ण ने चंद्रहास, भीष्म, बिंदु, अनुशाल्व, हेमांगत और इंद्रनील आदि सबको बड़े हर्ष के साथ हृदय से लगाया। अतः श्री कृष्ण भक्त से बढ़कर दूसरा कोई इस भूतल पर नहीं है। नरेश्वर तदंतर इस उस यात्रा से विजयी होकर लौटे हुए अनिरुद्ध को हाथी पर बैठाकर वसुदेव जी समस्त यादवों तथा मुदित पुत्र पौत्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक कुश स्थलीपुरी में गए। उस समय देवांगनाएं उन सब के ऊपर फूलों और मकरंदों की वर्षा करने लगी तथा हाथियों पर बैठी हुई कुमारियों ने हीलों और मोतियों की वृष्टि की। वे सब लोग नृत्य, वाद, गीत और वेद मंत्रों के घोष से सुशोभित हो जिसकी सड़कों पर छिड़काव किया गया था, उस द्वारकापुरी की शोभा निहारते हुए पिंडारक क्षेत्र में गए। सब राजा यादवों के उस देव दुर्लभ वैभव को देखकर आश्चर्यचकित हो अपने अपने वैभव की निंदा करने लगे। जिन्होंने यज्ञ स्थल को भी देखा जो घी की सुगंध से भरे धूम जाल और ब्राह्मणों के मंत्र घोष से व्याप्त था। फिर वहां असी पत्र व्रतधारी यदुकुल तिलक महाराज उग्रसेन को भी उन्होंने देखा जो इंद्र के समान तेजस्वी, जितेंद्रिय, हष्ट पुष्ट, गौर गौर वर्ण और दीप्तिमान थे। वे कुशासन पर बैठे बड़े सुंदर लग रहे थे। उन्होंने नियम निर्वाह के लिए आभूषण उतार दिए थे, हाथ में मृग का श्रृंग ले रखा था और अपनी रानी के साथ मृगशाला पर भी विराजमान थे। जो भक्त कुशासन के ऊपर बिछा था जो उक्त कुशासन के ऊपर बिछा था। महाराज उग्रसेन घृत, गंध और अक्षत आदि से यज्ञ मंडप में अग्नि की पूजा कर रहे थे। उनके साथ ऋषि मुनि बैठे थे और उनके नेत्र धुआं लगने के कारण लाल हो गए थे। अनिरुद्ध आदि यादवों ने वाहनों से उतरकर यज्ञ संबंधी अश्व को आगे करके बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज को पृथक पृथक प्रणाम किया। उसके बाद यादव राज श्री उग्रसेन ने उन समस्त नरेशों और यादवों का अपनी शक्ति के अनुसार यथा योग्य सम्मान किया। तत्पश्चात अनिरुद्ध ने शीघ्रता पूर्वक नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर सबके सुनते हुए उन जम्बू द्वीप के स्वामी महाराज उग्रसेन से कहा। अनिरुद्ध बोले, महाराज उनकी ओर देखिए, ये नरपतियों में श्रेष्ठ राजा इंद्रनील बड़े प्रेम से आपके चरणों में पड़े हैं। आप देवता की भांति उन्हें उठाइए। हेमांगत, अनुशाल्व, बिंदु, श्री चंद्रहास तथा ये देवव्रत भीष्म भी आपके समीप आए हैं। आप इन पर दृष्टिपात कीजिए। ये मेरे रक्षक जाम्बवती नंदन सांब पधारे हैं। इनकी ओर देखिए। श्री रुद्रदेव ने इनको और मुझको भी मार डाला था, किंतु परमात्मा श्री कृष्ण ने हमें जीवन दान दिया। इस तरह रुद्र द्वारा मारे गए और श्री कृष्ण कृपा से जीवित हुए इन सुनंदन पर भी दृष्टिपात कीजिए और अन्य समस्त यादवों को देखिए जो श्री कृष्ण कृपा से ही यहाँ लौट कर आए हैं। निर्विघ्न लौटे हुए इस यज्ञ के घोड़े को ग्रहण कीजिए तथा आपने युद्ध के लिए जो तलवार दी थी उसको भी ले लीजिए। आपको नमस्कार है। अनिरुद्ध का यह वचन सुनकर यादवराज उग्रसेन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी प्रशंसा करके अन्यान्य नरेशों को भी यथा योग्य
आशीर्वाद दिया। फिर समस्त नरेशों का पूजन करके वे देवव्रत भीष्म बोले, आइए और मेरे साथ हृदय से हृदय लगाकर मिलिए। यूं कहकर यदुकुल तिलक उग्रसेन ने उठकर उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके इसके बाद दान मान से सम्मानित हुए वे राजा तथा यादव बड़ी प्रसन्नता के साथ द्वारकापुरी के विभिन्न ग्रहों में निवास करने लगे। नरेश्वर तदंतर अनुरुद्ध अनुर अनिरुद्ध अनिरुद्ध को सांब आदि के साथ आया देख देवकी, रोहिणी, रुक्मणी तथा रुक्मवती आदि पूजनीय स्त्रियों ने उन्हें हृदय से लगाकर बड़े हर्ष का अनुभव किया। राजन स्वरूपा, रोचना और उषा, इन सब को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सांब की प्रशंसा सुनकर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई अत्यंत हर्ष का करके अनुभव करने लगी। नृपेश्वर सेना सहित अनिरुद्ध के लौट आने से द्वारका के घर घर में मंगलोत्सव मनाया जाने लगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में यज्ञ संबंधी अश्व का द्वारका में आगमन नामक 54वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे 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 कृष्ण। अब कथा को नाम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।